बिहाइंड द कैमरा कितना टफ काम है और कितने लोग इन्वॉल्व होते हैं। इट्स नॉट अ वन मैन शो। नाइस कॉल्स आ रही है, मुझे एक सीन क्यों दे रहे हो भाई? एक सीन आप करोगे, अच्छा करोगे ना, क्या पता कोई बड़ा डायरेक्टर देख ले, आप कोई और टीम देख ले आपको, वही सीन अगर अच्छा हो तो आपको क्या लीड डायरेक्टर मिल जाए। तो 22 कदम में आपने एक्टिंग भी की। जी 22 कदम बड़ा सराहा गया, बड़ा मैं भी देख के बड़ा मज़ा आया मुझे। एक बड़ा अच्छा रोल और बड़ी एक्टिंग बड़ी नेचुरल आपने की ना। उस पर के पब्लिक रिस्पांस क्या आया आपको? आयर के फिल्म इज़ लाइक अ फैमिली टू मी शो। इमरान भाई, सादिया मैम, ये सारे जितने भी ऑफिस के जितने लोग हैं, इनके साथ लाइक अब ऐसे कि ये मेरा दूसरा घर है। व्यूअर्स, अभी हम पहुंच गए जी आईआर के फिल्म्स के ऑफिस में और आपको बताएंगे कि एक ड्रामे की जो तैयारी है उस पर क्या क्या मराहिल हैं और क्या क्या कौन कौन सी टीम इन्वॉल्व होती है एक्ट्रेस के अलावा। तो जुड़े रहिए, बंधे रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। हम आईआर के ऑफिस में पहुंच गए हैं और यहाँ हमारी मुलाकात हो रही है इंतज़ार हुसैन साहब, जो प्रोजेक्ट हेड हैं आईआर के फिल्म्स के। तमाम ड्रामे इनके हाथ के नीचे होते हैं और साथ ही बैठे हैं जी अब्दुल्ला ज़मान, जिन्होंने बॉलिंग कराई है जी 22 कदम में। इन्हें आप जानते होंगे और बड़े चौके छक्के छुड़ाए हैं इन लोगों के। तो सर, अभी हम बात करेंगे ड्रामे के हवाले से। हमारे बहुत ही सीनियर जो हैं बड़ा महारत रखते हैं और बाहर से इनकी एजुकेशन है फिल्म टेलीविज़न के हवाले से। ड्रामे के पीछे क्या होता है, बिहाइंड द सीन क्या होता है, क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, मुख्तसर सी बात होगी सर के साथ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। दिस इज़ इंतज़ार हुसैन, आईआर के फिल्म्स में प्रोजेक्ट हेड हूँ। ग्रीन टीवी के लिए हम लोग ड्रामा बना रहे हैं। अभी हमारा ग्रीन टीवी पे 22 कदम और स्याह सीरीज़ चल रहा है। अल्लाह ने बड़ी इज़्ज़त दी है, हम दोनों प्रोजेक्ट को बड़ी कामयाबी से लेके चल रहे हैं। सीरियल बनाने के लिए हमें कैमरा ओपन करने से 2 महीने पहले प्री में जाना पड़ता है, कास्टिंग करनी पड़ती है, लोकेशंस ढूंढनी पड़ती हैं, हमें लॉजिस्टिक्स पूरे करने पड़ते हैं, टीम ऑर्गेनाइज़ करनी होती है, इक्विपमेंट लेके आना होता है। तो इन सारे मराहिल से गुजरते हुए हमें 2 महीने लग जाते हैं। 2 महीने बाद हमारा जब कैमरा खुलता है तो एक 26 किस्तों की जो सीरियल है उसको रिकॉर्ड करने के लिए हमें 75 to 100 डेज़ रिक्वायर्ड होते हैं, जो कंसेक्यूटिव नहीं हो सकते। तो इट मीन्स हमें कोई 125 से 150 दिन के लिए पूरे यूनिट को लेके, जो कोई 50 से 60 लोगों पर मुश्तमिल होता है, हमें रिकॉर्डिंग करनी पड़ती है, जिसमें सर्दी गर्मी दोनों सीज़न आते हैं, दिन रात भी होती है, 16-16 घंटे काम करना पड़ता है, फिर जाके सीरियल शूट होती है। उसके बाद हमें कोई 2 से 3 महीने लगते हैं इसको पोस्ट में। सम टाइम साथ साथ ऑन एयर हो जाती है और सम टाइम हम उसको पोस्ट में लेके जाते हैं, तो वो 2 से 3 महीने होते हैं। एक सीरियल को बनाने में तकरीबन जल्दी भी 6 से 7 महीने लग जाते हैं, जिसमें आप समझें एवरीडे 18 घंटे काम हो रहा है। पूरी टीम बिहाइंड द कैमरा बहुत मुश्किल काम है। एक एक चीज़ का एक कॉन्टीन्यूटी का ख्याल रखा जाता है, एक्टर्स की टेक केयर करनी होती है, लोकेशंस को टाइम से मीट करना होता है, अपने रोज़ाना के जो सीन हैं वो पूरे करने होते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो बिहाइंड द कैमरा बहुत सारे लोगों को नहीं पता, लेकिन मैंने कोशिश की कि मैं थोड़े से उसमें बता दूं कि बिहाइंड द कैमरा कितना टफ काम है और कितने लोग इन्वॉल्व होते हैं। इट्स नॉट अ वन मैन शो। सर, इसमें 3 स्टेप्स जो मैं समझता हूँ, एक है प्री प्रोडक्शन, फिर प्रोडक्शन है, आफ्टर दैट पोस्ट प्रोडक्शन है। तो ये तीनों स्टेप्स हैं, उनसे ड्रामा जो है 3 स्टेप्स हैं जिनके ऊपर हमें 6, 7, 8 महीने जल्दी करके लग जाते हैं, वरना 8 से 10 महीने में ड्रामा एक तैयार होता है। अल्लाह का शुक्र है, थोड़ा बहुत मार्केट में एक्सपीरियंस है, तो हम कुछ चीज़ें जल्दी भी कर लेते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें आपको इट टेक्स टाइम, लाइक मंथ भी लग जाता है आपको प्लानिंग करने में खाली। जो ग्रीन चैनल है, ग्रीन चैनल में हम
देख रहे हैं कि जो स्टोरीज़ हैं वो बहुत अलग तरह की आई हैं। बहुत अरसे बाद जो नाजरीन हैं हमारे वो जुड़े हैं टेलीविज़न से। पहले इसमें बहुत बड़ा रोल है जी IR के फिल्म्स का। ऐसी बेहतरीन कहानियाँ ये लेकर आए हैं और जिस पे लोग जो हैं देखने पे मजबूर। ग्रीन टीवी का जो दूसरा बड़ा इनिशिएटिव था जो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आपके जो ड्रामा हैं वो जैसे 90s की दिहाई में चला करते थे कि आप मैसेज डिलीवर करें सोसाइटी को। सबसे पहले तो मैं सब प्रोडक्शन हाउस और चैनल्स के लोगों को एक मैसेज देना चाहूँगा कि न्यू टैलेंट को ज़रूर चांस दें। आपकी यूथ में बहुत टैलेंट है इस वक्त, और हम बहुत क्रिटिक हम हुए हाईली ऑफिशियल से और बहुत सारे सीनियर लोगों से कि आप नए लोगों को चांस दे रहे हैं, नए लोगों को। लेकिन अगर आप स्याह सीरीज़ देखें, स्याह सीरीज़ में मेरे मोर देन मेरा ख्याल है 200 न्यू कैरेक्टर्स हैं, तो विच इज़ अ ह्यूज अमाउंट कि मैंने अपनी हर स्टोरी में इस्लामाबाद के यंगस्टर्स को चांस दिया, मौका दिया। और इसके ऊपर स्पेशली हमारी कंपनी के जो ऑनर हैं इमरान रज़ा काज़मी, IR के फिल्म्स स्टैंड फॉर इमरान रज़ा काज़मी, इज़ सच अ वंडरफुल गाय। और इमरान भाई का एक बड़ा, मेरे साथ जब हम शुरू की डिस्कशन करते थे ना, तो मुझे इंडस्ट्री में बहुत टाइम हो गया, 20-22 साल हो गए, तो मेरी तो वही सोच थी कि यार इमरान भाई हम प्रॉपर एक करैक्टर को क्यों ना एंगेज करें। तो वो मुझे कन्विंस करते थे इस बात पे कि यार इंतज़ार भाई नए लोगों को ज़रूर चांस दें। तो उनके उस कन्विंस करने पे मैं कन्विंस्ड हुआ और उसके बाद मैंने, ये रिस्क होता है लेकिन मैंने वो रिस्क लिया। और पीछे से मुझे मेरे प्रोड्यूसर की सपोर्ट थी प्रॉपर कि यार आप यू टेक दिस रिस्क। तो उस रिस्क को मैंने एंजॉय बहुत किया, मैंने पोटेंशियल बहुत देखा। स्पेशली जो मेरे अंदर भी एक चीज़ थी कि यार नए टैलेंट को चांस दे के कहीं ख्वार ना हो जाएं। दिन के 10 सीन करने होते हैं तो कहीं एक्टर को याद ना हो, रिहर्सल करनी होती हैं, आपको रीटेक्स बहुत ज़्यादा होती हैं, कंफ्यूज ना हो जाए नए एक्टर बड़े एक्टरों को देख के। लेकिन माई एक्सपीरियंस वॉज रियली गुड, मुझे बहुत अच्छा लगा यूथ के साथ काम करके। और उनका वो पैशन, एनर्जी और परफॉर्मेंस, तीनों चीज़ों से मैं बहुत इम्प्रेस हुआ। और मेरी अब आइंदा भी कोशिश है कि मैं अपनी हर सीरियल में, सीरीज़ में यूथ को ज़रूर चांस दूँ, नए टैलेंट को ज़रूर प्रमोट करूँ। बाकी अल्लाह पाक उनके नसीब भी अच्छे करे। और मेरी सबसे गुजारिश है कि ये रिस्क लें, हमारी यूथ में बड़ा टैलेंट है तो आपको अच्छा फीडबैक आएगा। मुझे बहुत अच्छा फीडबैक आ रहा है, ग्रीन टीवी को बहुत अच्छा फीडबैक आ रहा है, तो होपफुली आने वाले वक्तों में नया टैलेंट ज़रूर आएगा। थैंक यू वेरी मच जनाब इंतज़ार हुसैन साहब, बहुत ही बढ़िया बातें आपने की और बहुत कुछ जानने को मिला हमें आपसे। मैं बताऊंगा बॉल फड़ी ने मारी है। अब ज़रा जी कैमरा मोड़ते हैं अब्दुल्ला ज़मान साहब को। ये हैं जनाब असिस्टेंट डायरेक्टर AD IR के फिल्म्स। इनकी जिम्मेदारियां क्या हैं, बिहाइंड द सीन ये क्या क्या चीज़ें करते हैं, उस हवाले से हम थोड़ा सा बात करेंगे। लेकिन सबसे पहला स्टेप ये होता है, हमारे पास स्क्रिप्ट आती है तो हम उस स्क्रिप्ट का ब्रेकडाउन बनाते हैं। तो ब्रेकडाउन बनाते हैं, उसमें बेसिकली लोकेशंस, कैरेक्टर वाइज सब लिखा होता है। अच्छा ये बताइए अब्दुल्ला, आर्टिस्ट जो कास्टिंग है, कास्टिंग बड़ा ही बहुत बड़ा मुश्किल अमल है, तो वो कैरेक्टर के हिसाब से आप कैसे जज कर लेते हैं हाँ ये बंदा कर लेगा, या कोई छाप लग जाती है जैसे एक्टरों को ये विलन ही का रोल करेगा तो इसको ले आए? नहीं, ज़रूरी ऐसा नहीं है। बेसिकली ये होता है कि हमारे डायरेक्टर साहब हैं तो उनको हम उसमें लेते, लूप में लेते हैं, उनको हम दिखाते हैं कि हम इस रोल के लिए इसको कास्ट करना चाह रहे हैं। तो डायरेक्टर साहब से हम पहले पूछते हैं कि हम 3-4 ऑप्शन देते हैं, तो वो कहते हैं इसमें से इसको रख लो। अगर वो बहुत दफ़ा होता है कि हम मशवरा कर लेते हैं। तो ये टेक्नोलॉजी का ज़माना है, आप देख रहे हैं कि किस एक्टर ने किस सीन पे क्या पहनना है, और वो कंटिन्यूटी है, और उसमें गैप अगर आ गया है और दोबारा से वो सेम चीज़ें, तो उसका क्या एक मतलब बड़ा मुश्किल काम है ये, हाउ यू मैनेज? मुश्किल नहीं, बेसिकली ये है कि प्रैक्टिस चाहिए होती है। बेसिकली हम लोग एक शूट पे एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं। उसमें ये होता है कि सारे एडीज होते हैं और जो प्रोडक्शन के कुछ लोग होते हैं जो रिलेटेड होते हैं उससे। तो अभी अगर एक कैरेक्टर ने पहला सीन किया, उसके बाद उसने यहाँ से उठ के कहीं और जाना है, तो ज़रूरी नहीं कि हम वही सीन आज ही शूट करेंगे। तो बेसिकली ये होता है कि हम उसकी फ़ोटो खींच लेते हैं, और स्क्रिप्ट पर लिख देते हैं कि इस कैरेक्टर ने ये पहना हुआ है। तो 22 कदम में आपने एक्टिंग भी की? जी, 22 कदम बड़ा सराहा गया, बड़ा, मैं भी देख के बड़ा मज़ा आया मुझे, एक बड़ा अच्छा रोल और बड़ी एक्टिंग बड़ी नेचुरल आपने की ना। उस पर के पब्लिक रिस्पांस क्या है आपको? पब्लिक रिस्पांस तो काफ़ी अच्छा है। लाइक काफ़ी दुकानों पे अगर जाता हूँ कुछ लेने, तो मैं रिसेंट वाक़या बताता हूँ। मैं समोसे
मैं समोसे लेने गया तो मेरे 30 रुपए थे, मैंने उसको दिए कि नमक पारे दे दो, उसने 150 रुपए के इतने बड़े तक के दे दिए, और हालांकि उसे 30 रुपए पे किए। तो ये बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स था। और बॉबी का जो कैरेक्टर था उसका क्रेडिट जो है वो सिर्फ अंजुम शहजाद को जाता है। क्यों? क्योंकि उससे मैंने तो करना ही नहीं था, स्क्रिप्ट में आया था रोल तो मैंने सोचा भी नहीं था। मैंने 2-3 ऑडिशन भी मंगाए थे लोगों से और डायरेक्टर साहब को दिखाया था, उन्होंने कहा नहीं करोगे तुम भी करोगे। और टू बी रियली ऑनेस्ट उन्होंने जो डायरेक्शन दी थी उससे ही हुआ है। और बाकी इमरान भाई का बहुत शुक्रिया, उन्होंने चांस दिया इतने। तो आइंदा क्या फ्यूचर में भी आपका है इरादा कि कोई ना कोई मैं मतलब हाँ अपनी जो शनाख्त है वो किसी रोल में वो अगर ट्राई करते रहेंगे कभी मौका मिला तो हाँ करना चाहिए क्योंकि साथ एडी के साथ एक्टिंग बड़ा मुश्किल हो जाएगा चीज़ें। अब हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं मोहम्मद शुएब से जो एसोसिएट प्रोड्यूसर हैं। ये जो एसोसिएट प्रोड्यूसर है इसका भी बहुत सी जिम्मेदारियां हैं ड्रामे की प्रोडक्शन के हवाले से। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शुएब साहब। वालेकुम, क्या हाल है आपके? ठीक है, खैरियत से जी अल्हम्दुलिल्लाह। 22 कदम में आपने बड़ा बेहतरीन रोल किया जी और बड़ा सराहा गया। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा था, मैंने कहा शुएब भाई एसोसिएट प्रोड्यूसर हैं और उसके अलावा भी इतनी अच्छी एक्टिंग कर लेते हैं जो बड़ा ऑडियंस ने उसको बड़ा पसंद किया। सर वो एक्टिंग सीन ये है कि अंजू भाई ने कहा कि तुम ये कैरेक्टर प्ले करोगे, क्योंकि एक्टिंग से मेरा कोई वास्ता तो है नहीं। हाँ, तो वो जो कैरेक्टर था ना वो हम बड़ी कोशिश की ढूंढा कि उस तरह का कोई लड़का मिल जाए। तो अंजुम जो साहब हमारे डायरेक्टर थे और इमरान सर ने कहा कि तू कैरेक्टर करेगा भाई, तुम बंदे भी इसी तरह के हो, मतलब कि उसी तरह करते हो, मजाक तफरीक करते हो, तुम ये एक्टिंग अच्छी कर दोगे। तो फिर मैंने कहा ठीक है मैं करता हूँ, और फिर मैंने सही लड़की को ताड़ा, सही देखा और लड़की ने भी इंजॉय किया मतलब एक्टिंग में, तो फिर मैंने वो कैरेक्टर किया। तो आइंदा भी आप चाहते हैं ऐसे रोल कोई मिले, मज़ाहिया रोल जैसे सर मैं एक्टिंग से मेरा कोई वास्ता नहीं है, पर वो एक कैरेक्टर मैंने प्ले किया। आपका एज ए एसोसिएट प्रोड्यूसर क्या ड्रामे की तैयारी में उसकी ड्रामे के आने से पहले की तैयारी में क्या क्या वो चीज़ें होती हैं जो करनी पड़ती हैं? इसमें जो एसोसिएट प्रोड्यूसर की होती है ना, जो किरदार होता है उसमें टीम में, वो इधर कास्टिंग भी कर रहा होता है, ठीक है, और प्लानिंग भी बना रहा होता है और पूरी टीम को देख के चल रहा होता है कि सारी जो कास्टिंग है वहाँ पे उनको इन्वायरमेंट अच्छा मिले। अच्छा सर ये बताइए शुएब साहब, बिहाइंड द सीन जो है वो हमारे ऑडियंस जानना चाहेंगे कि आपका क्या जिम्मेदारियाँ होती हैं ड्रामे से मुताल्लिक? सर जो हम शूट कर रहे थे लोगों को लग रहा होता है कि बड़ा आसान सा काम है ये, पर ये जो पीछे जो टीम होती है उनका बड़ा हाथ होता है, उनकी रातों रात की ख्वारी होती है। हम 4 घंटे 5 घंटे मैक्सिमम सो नहीं पाते। श्योर। तो मैं यहाँ एसोसिएट प्रोड्यूसर भी देख रहा हूँ और प्लानिंग हेड भी देख रहा हूँ, ठीक है। और जो रही जो मेरी जिम्मेदारी ये होती है एक्चुअली जो एसोसिएट प्रोड्यूसर की होती है ना, वो एक जो बजट बना होता है ना, बजट बना के देता है पूरे ड्रामे का। अच्छा, बड़ा इम्पोर्टेंट ठीक है, उस बजट में रह के काम करना होता है मुझे, ठीक है। और जैसा कि अभी फॉर एग्जांपल अभी हमारा एकदम प्लान चेंज हुआ है, वो प्लान चेंज का प्लान बी भी होना चाहिए। फॉर एग्जांपल कोई एक्टर बीमार हो गया है तो उसका प्लान बी क्या होगा वो भी एसोसिएट प्रोड्यूसर देख रहा होता है। पूरी टीम की फैसिलिटी जो उनको फैसिलिटेट करना होता है वो भी एसोसिएट प्रोड्यूसर देख रहा होता है। अच्छा, एक्टर्स की रिहाइश, उनकी ट्रांसपोर्टेशन, उस तमाम आपकी जिम्मेदारियों में आ जाता है। सर ये बताइए, नए आने वालों को चांस दिया IR के फिल्म्स ने, बहुत ज़्यादा दिया, बड़ा सराहा लोगों ने, और वाकई नई नस्ल को मौका मिलना चाहिए आने का। तो इसमें आप क्या देखते हैं या क्या पैगाम देना चाहते हैं नई नस्ल को जो इस फील्ड में आना चाहते हैं? मुझे काफ़ी कॉल्स आ रही होती हैं, जो नई जनरेशन है उनकी कॉल्स आ रही होती हैं, हमें भी काम भाई आपको मिलता है। ये नहीं कहा जाता कि पर्ची वाला कोई सीन है भाई, अगर आप में टैलेंट है आप वो दिखाओ, ठीक है। टैलेंट सही बंदा आगे निकलता है। देखिए IR के लिए टैलेंट वाले को काम मिला है। अभी देख लें कि अभी हमारे सियार सीरीज़ में काफ़ी नई जनरेशन आई, नए लोग बच्चे आए हैं, लड़के आए एक्टर करने के लिए, उन्होंने एक सीन किया। अब वो हमारे इस ड्रामे में लीड कैरेक्टर भी कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह फाइन। जी पोस्ट प्रोडक्शन ये जान है ड्रामे की।
क्या इम्प्रेशन देना है, क्या म्यूज़िक देना है, क्या बैकग्राउंड, क्या चीज़ है, ज़रा सा भी एडिटिंग में आगे पीछे हो जाए तो इंसान का टेम्पो टूट जाता है। इसके एक्सपर्ट हैं जी फरीद हक्कानी साहब। 22 कदम आप देख रहे होंगे, सिया सीरीज़ के बहुत से सीरियल आपने देखे होंगे, उनके पीछे जितनी भी एडिटिंग और जो पोस्ट प्रोडक्शन है ये फरीद खान साहब कर रहे हैं। आइए इनसे बात करते हैं। आयर के फिल्म्स इमरान रज़ा काज़मी प्रोडक्शंस यानी इमरान भाई की कंपनी है। तो जब हम लोग ये ड्रामा वगैरह बना रहे थे, मेरे पास तो बहुत बाद में आई थी ये पोस्ट प्रोडक्शन के लिए। तो एक आइडिया था कि जो नॉर्मली ड्रामास दिखाए जा रहे हैं, सास बहू की कहानी, बहू किसी के साथ, बहन किसी के साथ, लोग थक गए थे इस चीज़ से। जी बिल्कुल। ठीक है कि लोग प्रिडिक्ट कर लेते थे कि ओके ये होने वाला है, अच्छा इसमें ये कैरेक्टर है तो ये आगे चल के ऐसा होगा। लोग टाइम पास कर रहे थे, टाइम पास कर रहे थे एग्जैक्टली। आपके ड्रामे में कोई मैसेज नहीं था, ठीक है। तो इन लोगों ने प्लान किया कि कुछ ऐसा बनाते हैं जिसमें मैसेज हो और आउट ऑफ द बॉक्स स्टोरी हो, ठीक है। तो हमारे एक राइटर हैं ज़िशान इलियास, उन्होंने एक स्टोरी लिखी थी 22 कदम की, जो कि ऑब्वियसली आप लोगों ने देखी और बहुत लोगों ने पसंद भी किया उस चीज़ को। तो वो नॉर्मल ड्रामास की तरह नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। इवन अभी तक जितनी आपने एपिसोड्स देख ली हैं, आप उसको मिक्स नहीं कर सकते किसी और ड्रामे के साथ। उसका रीज़न ये है कि सास बहू का कैरेक्टर नहीं है, मसला नहीं है उसमें। वो एक अपना एक लड़की है, उसका ड्रीम है, एक लड़की जिसकी शादी का प्रॉब्लम है, एक लड़का है जिसने क्रिकेटर बनना है, जिसकी सिलेक्शन का इशू चल रहा है, ठीक है। और एक उसने पूरी टीम लेके चलनी है और आपस में अपनी वो रियल पॉलिटिक्स जो कि एक रियल लाइफ के अंदर होती है। मीन्स कि अगर मैं टीम बनाना चाहता हूँ, मैं क्रिकेट खेलना चाहता हूँ, तो मुझे ऑन ग्राउंड क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, ये कोई नहीं दिखाता था। तो हमने वो चीज़ बनाई, लोगों ने बहुत पसंद की, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। और इसके ऊपर सारा क्रेडिट मैं यही कहता हूँ कि ये पूरी आयर के फिल्म्स के ऊपर जाता है। स्टार्टिंग फ्रॉम द प्रोड्यूसर टू द कैमरामैन टू द डीपी, डायरेक्टर, राइटर, एवरीथिंग। कि एक इवेंट गुजरा, एक रूम गुजरा, लोगों ने ओके कैरेक्टर देखा, उन्होंने बोला ठीक है। लेकिन जब आप बिहाइंड द सीन देखते हैं और आप कहते हैं कि ओके इस रूम को बनाने में कितना टाइम लगा था, तो परेशान हो जाता है इंसान। ऑन दी अदर हैंड सिया सीरीज़ इसका बिल्कुल ऑपोजिट है। अच्छा। बिल्कुल ऑपोजिट है। लाइक मैं कहता हूँ कि बहुत जिगरा चाहिए सिया सीरीज़ बनाने के लिए, बहुत बड़ा गुर्दा चाहिए सिया सीरीज़ बनाने के लिए। उसका रीज़न ये है कि लोग नेटफ्लिक्स देखते हैं, पाकिस्तान में नेटफ्लिक्स टाइप का कुछ बनता नहीं है, ठीक है। और हॉरर वगैरह ये सब लोग हॉलीवुड वगैरह को देख के फॉलो करते हैं, पाकिस्तान में कोई बनाता नहीं है। बीच में 2-3 आए भी थे, लेकिन वो इतने मज़े के बने नहीं। मैं ये नहीं कह रहा कि अब बुरे थे, बट हॉरर का एक स्टैंडर्ड होता है कि अगर वो आपको ज़रा सा भी हॉरर ना लगा तो आप कहोगे नहीं यार ये मज़े का नहीं है। आपको डर आना चाहिए। और टीवी पे हॉरर दिखाना बहुत एक डिफ़िकल्ट सिनेरियो है, बहुत डिफ़िकल्ट सिनेरियो। तो आपका फॉली से लेके, आपका ऑन सेट साउंड रिकॉर्डिंग से लेके, आपका हॉरर बिल्डअप से लेके बहुत चीज़ें मैटर करती हैं। तो जब ये सियाह बन रहा था तो आई वाज लाइक कि यार ये तो बहुत नेक्स्ट लेवल चीज़ है, ठीक है। मतलब इसके लिए मुझे बहुत रिसर्च करनी पड़ेगी क्योंकि कौन सा ऐसा सीन है कि जो ना भी हॉरर हो, आपने उसको हॉरर बनाना कैसे है, ठीक है। तो हॉरर का कुछ इस तरीके का था, लेकिन बहुत मज़ा आया वो करने में भी। हमारी मल्टीपल स्टोरीज़ हैं, मल्टीपल जॉनराज हैं। सो हर स्टोरी के अंदर आप जो है ना एक नए गोल के साथ, एक नई मोटिवेशन के साथ आते हो। तो ये सारा सिनेरियो। तो आईआर के फिल्म्स के साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? मुझे तकरीबन 2.5-3 साल हो गए हैं, और आयर के फिल्म इज़ लाइक अ फैमिली टू मी। श्योर। इमरान भाई, सादिया मैम, ये सारे जितने भी ऑफिस के जितने लोग हैं, इनके साथ लाइक अब ऐसे कि ये मेरा दूसरा घर है। ये लोग हैं और जितना सपोर्ट करते हैं, जितना साथ लेके चलते हैं हर जगह पे, जहाँ पे हम लोग फंसते हैं, जहाँ पे मैं फंसता हूँ, इन पोस्ट प्रोडक्शन, इन एवरीथिंग, सबके साथ इस तरीके से डील होता है कि आप कहते हो कि यार ये कोई कंपनी नहीं है, ये तो एक फैमिली है। और लिटरली फैमिली है। एज ए एक्टर मैं भी देखता हूँ, जब हम भी सेट पे होते हैं तो हम भी एज ए फैमिली ही काम कर रहे होते हैं। मतलब कोई चीज़ रह ना जाए, जो डायरेक्टर चाह रहा है वो हम डिलीवर करने की कोशिश करते हैं, जो कैमरा चाह रहा है, कैमरामैन चाह रहा है, डीओपी चाह रहा है, वो चीज़ हम डिलीवर करें ताकि एक चीज़ को, प्रोजेक्ट को हम कामयाब बना सकें। तो 22 कदम या सिया सीरीज़ में कोई चैलेंजेस आपको आए हों पोस्ट प्रोडक्शन में? देखिए चैलेंजेस तो हर प्रोजेक्ट में होते हैं, कोई चीज़ जो है वो इतना इजी टू मेक नहीं होती है, सब में चैलेंजेस होते हैं। और स्पेशली
पोस्ट प्रोडक्शन एक ऐसा एलिमेंट है जिसके अंदर आप एक कॉमेडी सीन को इमोशनल सीन बना सकते हो, एक इमोशनल सीन को आप एक्शन सीन बना सकते हो, ठीक है। तो सबको साथ लेके चलना और एक फाइनल प्रोडक्ट निकालना कि जिसमें नॉर्मल सब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स भी ना आ रहे हों, ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स भी ना आ रहे हों, कि हम लोग देखते हैं एज अ टेक्निकल टीम, लेकिन मेरे देखने की सिनेरियो और है और ऑडियंस का सिनेरियो और है। एक चीज़ होगी, एक सीन होगा, मैं कहूँगा यार ये बहुत अच्छा है, लेकिन ऑडियंस को वो चीज़ पसंद नहीं आएगी। मैं टेक्निकली देख रहा था, वो दूसरी तरीके से देख रहे थे, वो विजुअली देख रहे थे। तो इन दोनों चीज़ों का बैलेंस करना कि आप एक ऐसा प्रोडक्ट बनाते हो जिसमें आप अगर एक आम ऑडियंस को दिखाते हो उनको भी बहुत पसंद आए, और जो टेक्निकल क्रिटिक्स वाले हैं वो भी देखें और वो भी कहें कि यार इसमें ये चीज़ बहुत मज़े की थी। इन दोनों का बैलेंस करना बहुत मुश्किल हो जाता है, इवन इन 22 कदम, इन स्याह सीरीज, ठीक है। और ऑब्वियसली जब आप शूट पे होते हो, आपके एक स्पोर्ट्स शूट है, आपने बहुत चीज़ें, आप कट्स आ रहे होते हैं बीच में, बॉलिंग एक्शंस, बैटिंग्स, और आपकी आधी से ज़्यादा टीम क्रिकेटर्स हैं, और जो नहीं है तो बड़ा मुश्किल होता है बैलेंस करके चलना। जी, कंटिन्यूटी का बड़ा वो रखना पड़ता है। आप एक साइड पे दिखा रहे हो और आपने बताया कि वो बहुत प्लेयर्स हैं जो कि एक्चुअल क्रिकेटर्स हैं, उनके काउंटर में आपकी बाकी कास्ट भी तो है जी, ठीक है। तो इन सबको बैलेंस करना, फिर आपको एग्जैक्टली वो शॉट्स यूज करने जिनमें आप थोड़ा एनर्जी दिखा सको, फिर स्टोरी को लेके चलना। वरना एडिट एक ऐसा पॉइंट है कि आप बहुत अच्छा शूट करके ले आओ, एडिट अच्छा ना हो, वो चीज़ फ्लॉप है। आप बहुत गलत शूट करके ले आओ, एडिट बहुत अच्छा हो जाए, वो चीज़ हिट है। बिल्कुल। तो ये एक कह लें कि एक फाइनल डेस्टिनेशन होती है एक प्रोडक्ट की ऑडियंस से पहले, ऑडियंस तक जाने से पहले। तो यहाँ अगर चीज़ अच्छी बन गई तो बहुत सारी ज़िंदगी की खुशी कि यार ये मैंने बनाया, और अगर ख़राब बन गई तो सारी ज़िंदगी यार हाँ मैंने बनाया था, ठीक है। तो बहुत बहुत शुक्रिया जनाब फरीद साहब, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और बिहाइंड द सीन क्या हो रहा है वो ये जानने का मौका मिला हमारी ऑडियंस को, जो बहुत ही लगाव के साथ, बड़ी दिलचस्पी के साथ 22 कदम और स्याह सीरीज़ और ग्रीन टेलीविज़न के और प्रोग्राम्स देख रहे हैं। हमने इंतज़ार हुसैन साहब से ही बात की, इनका बहुत शुक्रिया, इन्होंने कीमती राय अपनी दी नए आने वालों के लिए भी। और अब्दुल्ला ज़मान से बात हुई, बहुत मज़ा आया। मैं भी ड्रामों में आपका भी देखा होगा, कहीं ना कहीं नज़र आ जाता हूँ। तो सारी जो टीम की कोऑर्डिनेशन है, इंतज़ार हुसैन साहब और अब्दुल्ला ज़मान साहब, बहुत मुश्किल काम है, बहुत ही मेहनत तलब, थका देने वाला काम है। एक्टर्स को एंगेज करना, चीज़ों को ये करना। तो ड्रामा जो है हम तो 15 मिनट में देख के, 1 घंटे में देख के क्लियर हो जाते हैं, लेकिन बिहाइंड द स्टोरी क्या कहानी होती है वो आपने सुन ली।